काफ़ी सारा किल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो स्क्रीन है मैं वही आपके पास शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हमने ऑनलाइन स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले ये जो मार्क्स मैंने दिए हैं ना आपको, क्वेश्चन वाइज आपके मार्क्स हैं। तो काफ़ी सारे लड़के ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चंस को सबको अटेम्प्ट नहीं किया, तो मैं बारह बार आपको कहता रहा कि क्वेश्चन जितने भी हैं आप सब लोग उसको अटेम्प्ट लाजमी करें, क्योंकि वो भी सिस्टम में क्वेश्चन सारे लाजमी अटेम्प्ट करने होते हैं। बाकी सब टू द टीचर, वो उसको कितने 1-2 मार्क्स तो आपको गालबन वहीं से मिल ही जाते हैं। इतना ज़्यादा पेपर मुश्किल भी नहीं था, सारी चीज़ें डिस्कशन में थी। तो आफ्ताब असगर भी गालबन नहीं है, मुझे बताते जाए अगर कोई लिस्ट है यहाँ पे, मैं उनको चले देख के बताता रहता हूँ, ये आपके सामने शो हो ही रही होगी। तो ये लिस्ट है गालबन, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आपसे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है अली रजा 25 मार्क्स हैं, मैंने फिर उसको ऐसा किया है कि जो 25 को कन्वर्ट कर दिया 30 में। तो ऐसे ही था, लाजमी नहीं है 25 को 30 में किया, वो मैंने एक फैक्टर सा डिसाइड किया था। तो जो आपके ऑब्टेन मार्क्स थे मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट फैक्टर, तो आपके वो आ गए। तो मे भी आपके उस फैक्टर से 30 से ऊपर शूट कर रहे हूँ, तो वो मैंने लिमिट से करके वो 30 तक लाए। तो मैक्सिमम लड़कों के ज़्यादातर के 30 भी मौजूद हैं। तो यानी आपके जो मार्क्स यहाँ पे लगे हुए हैं, एक तो जब चेकिंग की गई है वो भी काफ़ी रिलैक्स अंदाज में की गई है, फिर उसके बाद इसकी एवरेज से सेट करके आपको भी फिर भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा एज मिला है। तो लेकिन जहाँ पे उन स्टूडेंट्स से माजरत जिन्होंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, या 2 पार्ट किए 2 नहीं किए, क्योंकि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे और कंसिस्टिंग ऑफ 30 मार्क्स हमारे पास टोटल बन जाते थे। ठीक है, तो बन जाते थे। तो ये आफ्ताब असगर 17 23 बन गए हैं, इम्तियाज़ अली 23, दानिश 30, अमीर हमजा 30, हसन 24, उस्मान अजीम 24, जाकिरुल्लाह 28, नासिर खान 28। नासिर खान गालबन मौजूद भी हैं, इन्होंने क्वेश्चन पार्ट 4 जो है वो किया भी नहीं है। तलहा 30, आपके एक्चुअल ये बनते थे, तो जो कन्वर्ट होने के बाद ये आए हैं। फरदीन 24, इस्माइल 27, तलहा 30, मोहसिन 28। अच्छा, मोहसिन साहब के ये मार्क्स हैं। उमैर 30, बिलाल 16। जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स थे मल्टीप्लाई होने के बाद भी उससे ज़्यादा ही हुए हैं। जैसा नहीं है कि जी आपने 10 लिए हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी 20 हो गए, नहीं। वो गालबन 1.33 से मल्टीप्लाई किया गया आपके जो अब 10 मार्क्स थे। तो इसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि सारा कैलकुलेशन फार्मूला बेस्ड थी। अकबर ज़ेब 25, अब्दुल हफीज़ 23, शिराज 13, उमैद बादशाह, अब इनके 10 थे तो 1.3 से मल्टीप्लाई हुए तो 3 नंबर थी। मुफक्कर 27, वजीर 23, रिजवान साहब जिन्होंने पहले गलत पेपर भेजा फिर बाद में ठीक किया 25, अदनान शाह 13, उस्मान उमर 28, नेमतुल्लाह, अब देखें जी इसने पहला पार्ट भी नहीं किया, तीसरा भी नहीं किया, चौथा भी नहीं किया। तो हारिस खान 14, इन्होंने भी नहीं किया। इनामुल्लाह खान 10, 2 पार्ट नहीं किए। सैयद मोहम्मद रियाज जो ज़्यादा शोर मचाया करते थे, ये पार्ट भी नहीं किए। गालबन पेपर भी इनका बड़ा सबसे एंड पे आया था। सुलेमान खान 15, फुरकान अली 13, इनाम 19, वाजिद, ये सारी शेयर लिस्ट कर रहा हूँ आपसे, तो बाद में भी देख लीजिएगा, ये लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो होपफुली बड़ी इसको कैलकुलेशन करके ये चेक किया सर गया मेरा है। नाम ऊपर चला गया, बताया नहीं। जी, आपका नाम क्या है? फैज याब। नंबर बताएं। 52 से। 52, तो आप 23 है। ओके सर। ठीक है, तो थैंक यू। वो बड़ी एहतियात के साथ इनको चेक किया गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर इन केस अगर फिर भी गलती है, अगर आप समझते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, पर्सनली नहीं करना। मैं जो फीडबैक है एट द एंड ऑफ द क्लास हम डिस्कशन अटेंडेंस यहाँ पे लगाते हैं, आप वहीं पे मेंशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 63
तो लिस्ट मेंशन कर दीजिएगा तो वहां से हम देख लेंगे। जी स्क्रीन 50, में सर जी आपने 53 को क्या करना है? 63 क्या नाम है आपका? 63 आपका नाम क्या है? इश्फाकुल्लाह खां। हाँ, तो बताया ना, वहां तक गए थे ना। इश्फा 23 बता चुका हूँ। ओके। ठीक है जी, तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो हम स्टार्ट बुक है हमारे पास, सेम बुक है। कोई पार्टिसिपेंट्स और आए नहीं है, जब आए तो मुझे बताइएगा, मैं उनको देख लूंगा। ठीक है, तो यूनिट कमिटमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने इस फर्स्ट न्यूमेरिकल को डिटेल के साथ डिस्कस किया। प्रायोरिटी लिस्ट जो बाद में आने वाली थी उसको भी हमने डिस्कस किया। तो हमने गालबन आपको ये असाइनमेंट के तौर पे दिया था कि जी आपने इस क्वेश्चन को जो यहाँ पे डिटेल फार्मूला मैटलैब से किया गया है, आपने इसको मैन्युअली करना है। तो जी कहाँ तक पहुँचा है उसका काम? जी फिर बताएगा कि कितना किया है आपने? सर नहीं किया अभी तक। नहीं किया अभी तक? चले इसको करें, ये हमारी असाइनमेंट्स भी है। मैं आज इसके साथ एक और आपकी असाइनमेंट, ये तो आपका बना हुआ है, तो हमने फिर उसके बाद इसको डिस्कस किया था। मैं वो असाइनमेंट दोबारा आपको पिंच करके बता देता हूँ कि क्या है। आपकी ये जो क्वेश्चन है, आपने इसको मैन्युअली सॉल्व करना है। और वो जो क्वेश्चन था वो मैं आपके पास एक और भी आज शेयर क्वेश्चन देखते हैं कि जो उसमें क्या इश्यू होता है। तो अगर ये किसी का बात करते हैं तो अपना माइक फिर ऑफ कर दिया करें। ठीक है, बात करने के बाद माइक ऑफ ऑफ कर दिया करें फौरन, ताकि आपकी आवाज़ यहाँ पे हम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। तो ये भी हमने गालबा उसके बाद डिस्कस किया था, शट डाउन रूल देखा था। ये जो एग्जांपल 5B थी, 5A भी हमने डिटेल से देखा। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास पीक वैली थी, हमने इसको देखा। और गालबन इसमें कोई कंफ्लिक्ट आपके पास नहीं आ रहा था। तो हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था कि जी हम कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट लिमिटेशंस होती हैं। हमने इसको बारहा डिस्कस कर चुके हैं। तो कंस्ट्रेंट बेसिकली होती हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिट कमिटमेंट के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हैं। तो वो स्पिनिंग रिजर्वायर्स हैं हमारे पास। हमारे पास यानी रिजर्व में रिजर्व कैपेसिटी होती है, वो कैसी, उसमें उसका क्या काम होता है। लेट्स सपोज आउटपुट है हमारे पास, मैक्सिमम जनरेशन लेट्स सपोज किसी की 500 मेगावाट है। तो ऊपर हमारे पास यूनिट्स थे, वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम सारा मेंशन हुआ होता है। तो अगर हमारे पास 500 मेगावाट उसका मैक्सिमम है, तो उसमें से उसी में से सर्टन जो हमारे पास है, हम उसमें से कुछ ले रहे होते हैं और वो कुछ उसमें से रिजर्व भी रख रहे होते हैं इन केस। जी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से डिस्कस करें। मैं फिर वो म्यूट सबको इसी वजह से कर देता हूँ कि ताकि आवाज ना आए आप। So a species reservoir is the term used to describe the total amount of generation available from all units. ठीक है, जितने भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं आपस में कमिटमेंट, यूनिट कमिटमेंट की बात करते हैं। जैसे कमिट होते हैं तो आपस में सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, होते हैं ऑन द सिस्टम। लेकिन जितनी भी जनरेशन हमारे पास होती है उसमें से माइनस प्रेजेंट लोड एंड लॉस बीइंग सप्लाइड, जो लोड हमारे पास होता है और जो सप्लाई हमारे पास यानी लॉसेस होते हैं। लॉसेस भी बेसिकली हमारे डिमांड का हिस्सा होती हैं। जैसा कि हमने काफ़ी इसको डिस्कशन किया कि जी हमारे लॉसेस जो होते हैं, हमने कुछ न्यूमेरिकल ऐसे किए थे स्टार्ट, जब हम इकोनॉमिक डिस्पैच कर रहे थे तो हम लॉसेस को ऐड करते थे, क्योंकि उसको हम अपनी जनरेशन का हिस्सा बनाते थे। क्योंकि हमने लोड शेडिंग जो होती है उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस लिहाज से हमने लोड शेड्यूलिंग करनी होती है। जितने भी हमारे पास लाइन लैसेस होते हैं वो जितने ज़्यादा हैं वो हमारे एंड पे ही होते थे, यानी हमारे एंड इन सेंस के वापडा के एंड पे होते थे। तो जितने भी हमारे पास कैपेसिटी होती है ऑफ दैट
यूनिट है, स्पेसिफिक यूनिट है, किसी की बात करते हैं, अगर पूरे 5-6 अगर यूनिट्स हैं तो उन सब की कैपेसिटी को हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास लोड होता है उस वक्त चल रहा होता है और जो लॉसेज होते हैं उसमें से माइनस करेंगे, तो जो चीज़ है वो हमारे पास रिजर्व है बेसिकली। क्यों? इसकी एक एग्जांपल इस तरह भी है कि लेट सपोज हमने पहले इकोनॉमिक डिस्पैच को स्टडी किया, तो हमने वहाँ पे तमाम के तमाम यूनिट्स को चलाना होता था, उसके बगैर हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। फिर जो जो फर्दर हम इंक्रीज करते रहे तो हमारे पास यूनिट कमिटमेंट का ऑप्शन आया। अब यूनिट कमिटमेंट और इकोनॉमिक डिस्पैच में फ़र्क सिंपल यही था, मेथोडोलॉजी दोनों की सेम है। यहाँ पे हम यूनिट कमिटमेंट में यूसीपी में प्रायोरिटीज़ को देखते हैं, और प्रायोरिटीज़ जो होती हैं उसमें कभी 2 यूनिट भी चलाते हैं, 3 भी चलाते हैं, आउट ऑफ 5 या 7 डिपेंड करता है, यानी सारे यूनिट्स नहीं चलाते। तो अब उन सारे यूनिट्स में से हम मैक्सिमम ले रहे होते हैं, और मैक्सिमम वैसे लेट्स सपोज कोई एक यूनिट है, वहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ से मिनिमम ले रहे होते हैं। उसकी कैपेसिटी जो होती है जितनी होती है वो हमारे पास फिर रिजर्व रह जाती है। ठीक है, हमारे पास जो लोड होता है, टोटल लोड जो है हमारे पास डिमांड है, और उसमें से जो उसकी कैपेसिटी है जनरेट कर सकता है, वो माइनस करके हमारे पास रिजर्व होता है। स्पिनिंग रिजर्व मस्ट बी कैरीड सो दैट द लॉस ऑफ वन और मोर यूनिट डज नॉट कॉज टू फॉर अ ड्रॉप इन द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। ये डिटेल के साथ हम वहाँ पे भी अभी जो इसकी प्रेजेंटेशन देगा तो वहाँ पे भी हम इनको इन टच कर देंगे। तो दूसरे बात सिंपल सादा सी बात है कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसके थ्रू मैं आपको ज्यादातर समझाने की कोशिश करता हूँ। कि जो एग्जांपल है, कहता है कि जी पावर सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ टू आइसोलेटेड रीजन्स। ठीक है, आइसोलेट पहले जितने भी हमने किया कि हमें रीजन्स की बात नहीं की, वो सिंपली उन्होंने कहा कि जी नंबर यूनिट 1 2 3 है, और अगर 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे ऐसा है, ये एग्जांपल ऐसी है जिसमें 2 रीजन्स बना दिए गए हैं। पहले रीजन में 3 यूनिट्स हैं और दूसरे रीजन में 2 यूनिट्स हैं। अब उन्होंने कहा कि आपस में जो लोड शेयरिंग कर सकते हैं, वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोड बताया गया कि इतनी वो शेयरिंग कर सकते हैं। लेट सपोज पहले रीजन और दूसरे रीजन के अगर कहीं पे कम आ जाता है, और कहीं पे लेट सपोज उसमें खराबी आ जाती है किसी यूनिट में, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोड है जो हम शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपने अपने रीजन में ही रहते हुए करना है। ठीक है, तो कहता है कि जी 2 रीजन नेम्ड एज वेस्टर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन। ठीक है, वेस्ट वाली साइड पे और ईस्ट वाली साइड पे 2 रीजन बना दिए गए हैं। उन दोनों में 5 यूनिट्स हैं, जो हमारी फिगर अभी आ जाएगी। have been committed to supply 3090 मेगावाट। ठीक है, 3090 मेगावाट जो है वो कमिट, यानी वो इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि जो डिमांड हमारी इतनी है। The two regions are separated by transmission tie lines that can together transfer a maximum of 550। मैंने कहा था कि एक टाई लाइन है जो आपस में शेयरिंग है, ट्रांसफर ऑफ द लोड है कर सकते हैं। वो 550 ईस्टर्न यूनिट से भी लिया जा सकता है अगर वेस्टर्न को जरूरत है, और वेस्टर्न को अगर जरूरत है तो वो ईस्टर्न से भी ले सकता है, नॉट मोर देन 550 मेगावाट। ठीक है, इन आइदर डायरेक्शन बता। दिस इज आल्सो शोन किया गया है जी, वहाँ पे अगर फिगर आपको दिखा देंगे तो द डाटा फॉर द सिस्टम इन फिगर 5.2। उसके बाद एक टेबल बना हुआ है डिटेल के साथ, विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनिट 4 द लॉस ऑफ एनी यूनिट ऑन द सिस्टम कैन बी कवर्ड बाय स्पिनिंग रिजर्व ऑन द रिमेनिंग यूनिट। यूनिट फॉर्म बाकी सारी चीजें हम आगे आते हैं जी। तो क्या क्या कहते हैं जी, ये जो हमारे पास है वेस्टर्न रीजन है, यूनिट 1 2 3 टोटल 5 यूनिट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। इस केस को हम स्टडी करें, इस केस में 5 यूनिट्स हैं, और पहले 3 यूनिट्स को उन्होंने कहा कि वेस्टर्न यूनिट वेस्ट साइड पे हैं, और दूसरे 2 यूनिट्स जो है वो ईस्ट साइड पे हैं। दरमियान में जो ये शेयरिंग कर सकते हैं 550 मेगावाट की शेयरिंग कर सकते हैं। इन केस यूनिट 1 2 3 की जरूरत पड़ जाती है, यहाँ पे यूनिट खराब हो जाता है, तो हम 550 मेगावाट ईस्टर्न यूनिट से ले सकते हैं। और लेट सपोज कंपेयरिंग करें कि 4 या 5 यूनिट में हमारे पास कमिट नहीं हो रहा, लेट कोई इशू है, कोई कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, तो हम 550 मेगावाट ले, नॉट मोर देन 550 मेगावाट। ठीक है, तो अभी डाटा उसने बताया है कि क्या है वेस्टर्न यूनिट में, वेस्टर्न रीजन पे हमारे पास ये रीजन शो कर रहा है जी। वर्टिकली हम अगर इनको देखें तो ये रीजन है, रीजन बताए गए हैं नीचे। आफ्टर एंड ऑफ द लाइन जो है ये टोटल 1 to 5 कितनी हमारे पास कैपेसिटी शो की गई है। ये यूनिट 1 to 5 टोटल कैपेसिटी हमारे पास 4400 मेगावाट है। अब यूनिट आउटपुट है,
अब ये रनिंग कंडीशंस हैं, यूनिट कमिटमेंट इस पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि जी हम यूनिट नंबर जो आउटपुट ले रहे हैं 1000 की कैपेसिटी है, 900 ले रहे हैं, 800 की कैपेसिटी यूनिट नंबर 2 में है, 420 ले रहे हैं, और इतनी ही हम 420 यूनिट नंबर 3 से ले रहे हैं, और रीजनल जनरेशन कितनी है, इन सबको अगर सम अप किया जाए तो 1740 है हमारे पास। जो हमें ज़रूरत थी वो कह रहा है कि जी 3090 मेगावाट हम ले रहे हैं, वो ईस्टर्न साइड्स को भी लेने के बाद है। जी नामुल्ला, क्या इशू है, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आवाज बहुत स्लो आ रही है सर, अच्छा, बिल्कुल कट रही है सर। मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, मैं इसको स्पीकर तो मेरे फुल है यहाँ पे। अभी अब बाकियों को भी इश्यूज है? जी अमीर अमीर हमजा सुलेमान सलीम। सर ये 550 की नहीं समझ आ रही। ये सर 550 क्लियर आ रही है आवाज आपकी? आवाज आ रही है? जी सर क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं आ रही तो काइंडली वो अपनी एंड पे देख लीजिएगा, या यहाँ पे चैट्स में पूछ लीजिएगा। ये तैमूर बलोच कौन है? आई डोंट नो। तैमूर बलोच जो है हमारी क्लास के। अच्छा, तो ये जो है सारी जो है आवाज क्लियर आ रही है? इनाम आप अपना देख लें, ठीक है। अच्छा, ये 550 जो है 550 अमीर साहब, ये जो ये है कि यूनिट 1 2 3, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न रीजन पे देखें यूनिट नंबर 1 2, लेट्स सपोज हम इसको साउथ पंजाब और नॉर्थ पंजाब को कर देते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इनको आपस में कनेक्ट है तो 550 मेगावाट, दो रीजन्स बना दिए गए हैं, ठीक है जी। तो अगर साउथ पंजाब वालों को जरूरत पड़ती है तो वहां से हम 550 आप सेंट्रल पंजाब से भी ले सकते हैं अगर रीजन्स बना दिए गए हैं तो, ठीक है। ये है नॉट मोर देन दिस, ये वो सारा बताना चाह रहे हैं, सारा वो ये केस है। तो उसके बाद उम्मीद है अमीर हमजा आपको इसकी ना समझ आ गई होगी, यस सर। ठीक है। दो रीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, उनको करना है। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने कहा अब यहाँ पे क्या है, अब मैं हमने क्या किया था, जो रिजर्व में कैपेसिटी है, रिजर्व कैपेसिटी को बात कर रहे थे, कंस्ट्रेंट्स है ये हम उसको देख रहे हैं कि जी 1000 है, ठीक है। 1000 में से हमने 900 तो आउटपुट पे ले रहे हैं, अब 100 किधर गएगी? वो हमारे पास रिजर्व पड़ी है, ठीक है। इन केस लोड हमारा इंक्रीज होता है, हमने वो जो पीक वैली की कंडीशंस पड़ी थी कि जी हमारे पास लोड शफल होता है, अगर वो शफल होता है, इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेस्टर्न रीजन के पास 1740 मेगावाट का जो लोड है ये रिजर्व में पड़ा हुआ है, हम यहाँ तक बेयर कर सकते हैं, ठीक। तो दूसरी बात हम ऐसे करते हैं कि जी हमारे पास 1740 की जरूरत नहीं है, हमारे पास 2240 की जरूरत है। 500 मेगावाट एक्सीड कर रहा है तो हम कहाँ से लेंगे? हम ईस्टर्न यूनिट वालों से ले सकते हैं, 550 तक ले सकते हैं, ठीक है। अभी सवाल ये है कि ये अगेन सवाल आता है कि जी ये इतना है, तो अगर हमारे पास 2500 चाहिए, 2500 मेगावाट चाहिए, तो वो गालबन इसको 800 मेगावाट का फर्क पड़ता है, तो हम तो 550 ही मेगावाट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। उस बात को देखेंगे हम कि जी उसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीजें कैलकुलेशंस हैं। रीजनल रोड 1900 वो कह रहा है कि जी टोटल इतना हो जाता है हमारे पास, ठीक है। उसमें भी सर, जी जी पर ये स्पिनिंग रिजल्ट जो आपने माइनस की है वैल्यू यूनिट कैपेसिटी में से, इसके बारे में सर समझ नहीं आई कि ये क्यों मतलब की है। देखें, ये यूनिट कैपेसिटी जो है इसमें से यूनिट जो आउटपुट है उसको हमने माइनस किया, ये बता रहे हैं ना आप, ये पूछ रहे हैं क्यों किया। देखें, हम आउटपुट उसमें से 900 ले रहे हैं, तो 100 हमारे पास रिजर्व पड़ी है। अब ये देखें, ये कहाँ से कैसे पता चला आपको कि 900 420 420? बेसिकली इट मे बी अज्यूम दैट, इट मे बी कैलकुलेटेड आफ्टर दैट कि जिस यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 की जो फ्यूल कॉस्ट रेट होगा वो हायर होगा, तो इस वजह से वहां से कम लिया गया है, और वो रिजर्व में हमारे पास 380 पड़ा पड़ा हुआ है, और यूनिट नंबर 1 में हमारे पास 100 पड़ा हुआ है।
तो फिर जब हमारे पास जरूरत पड़ेगी, डिमांड ज्यादा आएगी, हम तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाएंगे जितनी भी है, ठीक है। उस बात उस वक्त हम कास्ट को भी नहीं देखेंगे कि कास्ट में कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, हमने डिमांड को पूरी करना है। सेकंड प्रायोरिटी पे आता है कि जी आपने कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो इस वजह से ये इनको रिजर्व में पड़े हैं, ठीक है। पहले भी रिजर्व में होते थे लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया उनको, अभी हम उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस कर रहे हैं। अब ईस्टर्न यूनिट की बात कर लेते हैं जी। 1200 है, 600 है यूनिट 4 और 5 का, और इन्होंने देखा जाए तो 1350 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 1190 जो है ये हम इनसे टोटली जो हमारे पास इसकी है, तो रीजनल लोड्स जो बन जाते हैं हमारे पास, उसने क्या कि 3090 है, ठीक है। तो ये सारे चीज इन एंडिंग सेल, इन नेट सेल। अच्छा जी, एक और बात है, गालबन वो यहाँ पे जिक्र किया होगा कि लेट सपोज, यहाँ पे एग्जांपल थी वो मैंने खुद छोड़ गया था कि जी एंडिंग पे देखेंगे। मैंने अभी बात की थी कि जी यहाँ पे 1740 हमारे पास रिक्वायर्ड है, अभी चल रहा है हमारे पास। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 2500 की जरूरत पड़ गई है हमारे पास, 2500 की जरूरत पड़ गई है मेगावाट की, लोड एक्सीड कर गया है, वट एवर द कंडीशंस आर, हम उसको बियॉन्ड जाके देख रहे हैं जी 2500 मेगावाट की जरूरत है हमारे पास, यहाँ से हम कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी पे भी हम चलाएं, ठीक है, तो फिर भी पूरा नहीं हो सकता, यानी तीनों यूनिट्स को मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ चलाएं और 550 भी हम उनसे ले लें, ठीक है, एज अ बोरिंग होगी, जारी बात है उसका कॉस्ट अलग होगा, हमने डिमांड पूरी करनी है ईस्टर्न रीजन से, तो फिर भी हमारे यूनिट नहीं पूरा नहीं होता, तो फिर इसका हमारे पास हल कोई नहीं है। इसका हल सिर्फ यही पे है कि हमें वेस्टर्न रीजन पे हमें कोई ना कोई नया यूनिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसको हम डिटेल के साथ सर देखते अगर हैं तीनों को जी। मैक्सिमम पे चलाएं तो वो 2600 हाँ नहीं बनते सर? जी, 2600 बनता है, मैंने देखा है। लेट्स वैसे मैंने एक एग्जांपल दी है आपको, ठीक है, एक एग्जांपल दी है कि जी इन केस अगर कोई एक्सीड कर जाता है, लेट्स सपोज अगर 2600 बनता है तो आप कहते हैं जी 2800 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, द डाटा फॉर द गिवन सिस्टम इन 5 विद exception of unit 4 the loss of any unit on the system can be covered by the spinning reserve on the remaining units. यूनिट 4 प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, कहता है कि यूनिट 4 जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास उसकी है टोटल कैपेसिटी, सबसे बड़ा यूनिट है 1200 है यहाँ पे, तो कर सकते हैं यूनिट 4 हमारा बंद हो जाता है। इन कंडीशंस देखते हैं कि वेस्टर्न रीजन पे हमारे पास यूनिट नंबर 1 जो है, आई एम एचओडी, आई डोंट नो हु एचओडी इज, के यहाँ पे आ सकता है, आई एम नॉट अलाउ हिम, ठीक है। आप अपने नाम के साथ आए तो मैं आपको अलाउ करूंगा। तो वेस्टर्न यूनियन जो है यहाँ पे 1200 जो है ये यूनिट बंद हो जाता है लेट सपोज, और वेस्टर्न साइड पे भी अगर 1000 का बंद हो जाता है, तो हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट 550 की ही है, हम उसको आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे पास अल्टरनेटली सोल्यूशन ये होगा कि हमें कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास एक यूनिट इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस साइड पे हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, वो यहाँ पे फिर उसके बाद कहते हैं कि जी यूनिट 4 प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, हाउएवर इफ यूनिट 1 वर टू बी लॉस्ट एंड यूनिट 5 वर टू बी रन इन द मैक्सिमम ऑफ 600 मेगावाट, Bacha. If unit 4, the eastern region would still need 590 megawatt to cover the load in that region. The 590 megawatt would have to be transmitted over the tie lines from the western region, which can easily supply 5 from its reserve. However, the tie capacity of only 550 megawatt limits the transfer. ठीक है, 550 मेगावाट कहते ले तो सकता था, लेकिन लिमिट लगी हुई है ट्रांसफर की 550 है। Therefore, loss of unit 4 cannot be covered even though the entire system has ample reserve. The only solution to this problem is to commit more units to operate the eastern region. ठीक है जी, ईस्टर्न रीजन कोई भी आप रीजन दे सकते हैं, हम उसमें सिर्फ हमारे बुक की एग्जांपल जो थी सिर्फ ईस्टर्न रीजन पे बात कर रही थी, हमने कहा कि किसी पे भी कर लिए, मकसद आपको इसको डिटेल के साथ समझाना था। अब उसके बाद वो जो एक तो कंस्ट्रेंट्स थे हमारे पास, हम इतना कर सकते हैं, ये पहले से आपस में अंडरस्टूड सी बात होती है, आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं कि हम मैक्सिमम इतनी ट्रांसफरिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको देखते हुए।
क्योंकि उन्होंने अपने पास भी बैकअप में भी रखना होता है। लेट्स सपोज के जी हमें डिमांड हमारी ही सडनली इंक्रीज कर जाए, तो हम अपने पास क्या करेंगे, फिर उनको पहले से बताना होता है, तो ताकि स्केजुअलिंग का यूनिट। उसके बाद जो है थर्मल यूनिट कंट्रोल्स जो हैं, कंस्ट्रेंट थर्मल के हैं, उनको कैसे देखते हैं, ये भी थोड़े से हैं। फिर उसके बाद हम आपके गालबन नेक्स्ट फेज में आपकी प्रेजेंटेशंस की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास टाइम की भी थोड़ा कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, अभी मुझे उसमें अभी मैसेज आना शुरू हो गया। थर्मल यूनिट्स यूजुअली रिक्वायर अ क्रू ये टू। क्वेश्चन सर एक जी जी पूछें, कौन नाम बताएं पहले। दानिश सर। जी जी सर ये अभी जो आपने स्टेटमेंट ऊपर सर आप रीड कर रहे थे, इसमें उसने जो मेंशन किया है कि अगर यूनिट नंबर 4 लॉस्ट हो जाता है, मींस जी यूनिट नंबर 4 स्टॉप हो गया, तो जो सारा लोड है वो यूनिट 5 पे, तो क्या सर जी यूनिट 5 इतना मतलब कैपेबल है कि वो सारा मतलब यूनिट 1 2 3 का जो है लोड अपना एब्जॉर्ब कर सकेगा और उस केस में जो है वो रन करेगा, या इस केस में हम एक यूनिट और इसके साथ ऐड करेंगे? देखें जी, मेरी आप स्टूडेंट से ना, मैं आपका दानिश सवाल आंसर आपको मैं दे रहा हूँ। जी सर। मैं लेकिन ये जो आप आज प्रैक्टिस शुरू हो रही है आपकी, ये मल प्रैक्टिसेस हैं, इनको कंसीडर किया जाएगा। तो ये अभी बार बार कोई किसी नाम से आ रहा है, IMHOD कोई अभी कोई मेरे नाम से आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बिलीव करें इसमें हमारा कोई नहीं है। मैं इजाज़त दे दूं, मैं तो ये जो रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको ऑन एयर कर देता हूँ, आप वहाँ पे देखते रहें। लेकिन मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि ऐसी कोई डिस्टर्बेंस है। तो ये आप लोगों का भी है, ठीक है। ये सिस्टम आप लोगों ने ही बेटर चलाना है। अगर आपको आप इसका मतलब क्या है, आप इस लिंक को कहीं शेयर करते हैं, ठीक है, आप इस लिंक को कहीं शेयर करते हैं। आपसे गुजारिश है कि जो लिंक है ये आपके लिए है, ताकि क्वेश्चन भी हो तो आपसे हो। ज़ाहिर बात है, जो बाहर से IMHOD जो मेरे नाम से किसी नया अकाउंट बना के आना चाह रहा है, तो इट मीन ही केम हियर फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो कोशिश करें आप जितने भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं उन तक कोई बात पहुँचाएं कि जी ये चीज़ जो है ये अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अल्टरनेटली क्या हो जाएगा, देखिए मैं एक और यूनिवर्सिटी में भी टीच करता हूँ, तो वो बड़े वहाँ पे बड़े स्ट्रिक्टली रूल्ड हैं प्रोटोकॉल उनके। वो ये कहते हैं कि जी अपने नाम के अलावा वो एंटर हो ही नहीं सकता, ठीक है। उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने अकाउंट दिए वहाँ